हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ नहीं है, क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 सेट। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो बेसिक वीडियो पार्ट है एक्सरसाइज 1.1 मीन्स चैप्टर फर्स्ट के लिए, उसको हमने बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। मैंने उसमें बताया सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे उसको डिनोट करते हैं, कैसे राइट करते हैं। मैंने आपको सब कुछ बताया उस वीडियो में। तो आपको वो बेसिक वाली वीडियो इससे पहले एक बार, कम से कम एक बार या दो बार आपको जरूर देखनी है। अब देखिए क्या है सेट। सेट की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था कि सेट क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। हमें एक क्वेश्चन गिवन है, इन क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्या सेट है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो अब देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। क्या बोल रहा है कि हमें ऐसा सेट बनाना, ऐसा सेट लेकर आना है जो ऑल मंथ्स, उसमें सभी मंथ्स हो किसी ईयर के, जो कौन से लेटर से स्टार्ट होते हो, विद लेटर जे से। तो जे से हमारे कौन से वर्ड स्टार्ट होते हैं, कौन से जो मंथ होते हैं, कौन से होता है हमारा, एक तो हमारा जनवरी होता है, फरवरी नहीं होता, मार्च नहीं होता, अप्रैल नहीं होता, मई नहीं होता, जून होता, उसके बाद क्या होता है फिर जून, और फिर क्या होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कुछ नहीं होता। तो हमने इसको इस ब्रैकेट में लिख दिया और इसको किससे डिनोट कर दिया, ए से। तो ये होगा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। तो ये हमारा क्या है, सेट है। तो ये हमारा क्या है, वेल डिफाइंड लिखेंगे, हैंस इट इज ए सेट। इसलिए क्या हमारा सेट, क्योंकि हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। जो हमारा इंडिया है उसके हमें जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं उनके बारे में बताना कि इनसे सेट बनता है या नहीं बनता। तो आप देखोगे किसी के लिए कोई मोस्ट टैलेंटेड हो सकता है, किसी के लिए कोई मोस्ट टैलेंटेड हो सकता है। तो लिखेंगे नो इट इज नॉट ए सेट। ये हमारा क्या नहीं है, सेट नहीं है, क्योंकि जो हमारा राइटर्स है वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना। किसी पर्सन को किसी को मुंशी प्रेमचंद राइटर पसंद है, किसी को और कोई सा राइटर पसंद है, तो हम लिखेंगे नो इट इज नॉट ए सेट। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब वही बात हो गई फिर, बेस्ट क्रिकेट जो प्लेयर हैं 11, हमें उनकी एक टीम लेकर आनी है। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब किसी के लिए कोई पर्सन, जो कोई हमारे क्रिकेटर्स है, जैसे हमारे बेस्ट वर्ल्ड के, जैसे हमारा सचिन तेंदुलकर हो गया, किसी के लिए कोई क्रिकेटर है, किसी के लिए कोई बेस्ट क्रिकेटर है, तो इसलिए लिखेंगे इट्स इज नोट ए सेट। ये हमारा क्या नहीं है, सेट नहीं है। क्यों, क्या रीजन होगा इसके लिए, बिकॉज इट वेरी पर्सन टू पर्सन। इसका क्या मतलब हो गया, मतलब किसी पर्सन को कोई बैट्समैन अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है, इसलिए ये हमारा क्या है, एक सेट नहीं है। अब देखिए फोर्थ पार्ट क्या है क्वेश्चन फर्स्ट का, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। हाँ बता सकते हैं, जैसे हमारी क्लास है 11th, हमारे स्कूल में जो 11th क्लास है उसमें बॉयज होंगे, डेफिनेट होंगे वो, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, और कुछ भी हमारे 35, 30, 40, 50, मैक्सिमम 60 बॉयज हो सकते हैं। तो इसलिए लिखेंगे क्लियरली इट इज ए सेट। बस आपको समझना है कि सेट क्या होता है। ये जो क्वेश्चन है इनका क्या मतलब है कि हमें सेट की अच्छे से डेफिनेशन समझ में आ जाए। जो वेल कलेक्शन हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हमें सेट। अब देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। हाँ हमें पता है जो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे, मैंने आपको बताया था 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक होते हैं, लेकिन इसने बोला लेस देन 100, 100 से कम। तो 100 से कम क्या होगा, 99। अब इनको काउंट कर सकते हैं, तो लिखेंगे यस इट इज ए
सेट। अब देखिए, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। हाँ, हमें पता है मुंशी प्रेमचंद ने कितने नॉवेल्स लिख रखे हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं ना। तो लिखेंगे इट इज वेल डिफाइंड, it is well defined, therefore hence it is a set। ये क्या हमारा सेट, hence it is a set। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 7th पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। हमारे जो क्या है ऑल इवन इंटीजर्स, हमें ऑल इवन इंटीजर्स। अब हमारे इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते होंगे, जो किससे डिवाइड होते होंगे, 2 से। तो हम लिखेंगे 2 4 6 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक चलते हैं, इधर भी 0 -2। तो ये होगा हमारा क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। हमें पता ना इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसके बारे में हमें पता हो, जिसके लिए हम जज कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, सेट। तो लिखेंगे यस इट इज ए सेट, ये क्या होगा हमारा सेट। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उनको फाइंड कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, उनको काउंट भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा तो लिखेंगे यस इट इज ए सेट। बस आपको देखकर ये पता लगाना कि ये सेट है या नहीं है। अब देखिए 8 जो क्वेश्चन फर्स्ट का 8 पार्ट है, उसमें क्या बोल रहा है, एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें थोड़ी ना पता कि मोस्ट किसी जानवर के लिए, किसी एनिमल्स के लिए कोई मोस्ट डेंजरस है। तो हम लिखेंगे नो इट इज नॉट ए सेट। जिसको हम जज कर सकते हैं वो सेट है, और जिसको जज नहीं कर सकते वो हमारा सेट नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड में हमें कौन सा साइन पुट करना है, यहाँ पर ये हमारा सेट है और इसके अंदर ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स। मैंने आपको बताया था ना एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स को मैंने आपको बताया था कभी भी ब्रैकेट्स में नहीं लिखते पहले तो इन्होंने यहाँ पर ब्रैकेट्स यूज नहीं किए, अच्छी बात है। और दूसरा ये हमारा साइन होता है बिलोंग का, ये किसके लिए साइन होता है, बिलोंग के लिए, और ये नॉट बिलोंग के लिए, नॉट बिलोंग। तो अब आप बताओ 5 जो एलिमेंट है 5 इसमें बिलोंग करता है, हाँ इसमें है, तो इसमें लगाएंगे बिलोंग। 8 इसमें बिलोंग नहीं करता तो इसमें लगाएंगे नॉट बिलोंग। 0 इसमें बिलोंग करता नहीं करता तो यहाँ आएगा नॉट बिलोंग। 4 इसमें बिलोंग करता है, यस बिलोंग करता है। 2 भी इसमें बिलोंग करता है, और 10 बिलोंग नहीं करता तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नॉट बिलोंग। हमारा क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट। सिर्फ आपको ये देखना कि ये एलिमेंट इसमें है तो बिलोंग करता है, अगर नहीं है इस सेट में तो ये हमारा बिलोंग नहीं करता। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब देखिए राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। मैंने आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने से पहले एक तो आपको इंटरवल्स बताए थे, इंटरवल्स क्या होते हैं, और एक मैंने आपको बताया था रोस्टर फॉर्म क्या होती है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम डायरेक्ट एलिमेंट्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एलिमेंट्स। और ये हमारी कौन सी फॉर्म गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने आपको बताया था हम क्या लिखते हैं, डेफिनेशन। तो देखिए इधर उन्होंने क्या लिख रखी है, डेफिनेशन। और मैंने आपको कुछ साइन बताए थे, जैसे ये हमारा ग्रेटर का साइन था, ये लेसर का, ये ग्रेटर और इक्वल, ये लेस और इक्वल, और ये इक्वल नोट। तो और ये ब्रैकेट्स बताई थी मैंने आपको ओपन इंटरवल्स के लिए थी, और ये हमारी किसके लिए थी, क्लोज इंटरवल्स के लिए। अब रोस्टर फॉर्म हो गई हमारी क्या, हम सेट है जैसे ये, उसको इस ब्रैकेट में डिफाइन करते हैं। कौन सी ब्रैकेट में डिफाइन करते हैं, इसमें। तो सेट के लिए ये ब्रैकेट होगी। अब रोस्टर फॉर्म में तो हमें डायरेक्ट एलिमेंट्स लिखने हैं, तो डायरेक्ट एलिमेंट्स लिखेंगे इंटीजर। इंटीजर हमारे प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं, लेकिन कंडीशन क्या गिवन है कि 3 से बड़ा, -3 से बड़ा। और यहाँ पर देखिए इक्वल का साइन नहीं है तो हमें -3 को ऐड नहीं करना, तो -3 से बड़ा, -2 -1, 0 भी हमारा इंटीजर्स होता है, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए यहाँ पर 7 के लिए भी इक्वल का साइन नहीं है तो 7 भी नहीं आएगा। ये हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई, रोस्टर। रोस्टर फॉर्म में हमें डायरेक्ट क्या लिखने हैं, एलिमेंट। अब देखिए अगला, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो हमारे 1 to इनफाइनाइट होते हैं, पर लेस देन क्या है, 6 से क्या है हमारा कम। तो 6 से कम हमारे क्या होंगे,
हमारा नेचुरल नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अब लेस देन 6 से कम है तो हमें 6 यूज नहीं करना, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। अब देखिए थर्ड पार्ट, x इज ए 2 डिजिट, 2 डिजिट का, जैसे 2 डिजिट नंबर क्या होता है हमारा, जैसे 10 हो गया 2 डिजिट का, 15 हो गया, 99 हो गया, जैसे 100 हमारा 3 डिजिट का होगा। तो 2 डिजिट नंबर क्या होता है जिसमें कितनी संख्याएं हों, 2, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इट 8। अब उसकी डिजिट का हम सम करेंगे तो कितना आएगा 8। तो ऐसे सेट लिखेंगे हम, सेट क्या होगा हमारा, जैसे 8 सम किसके साथ, 0 और 8 तो हमारा 1 डिजिट का हो गया, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 0 और 8 लिखा, तो आगे 0 तो ये हमारा कौन से डिजिट का होगा, 1 डिजिट का, तो इसको नहीं लेंगे यहाँ पर, तो हम लिखेंगे 17। 1 को और 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 8, इसकी डिजिट का सम कितना हमारा 8, 1 और 7 इनको ऐड करेंगे तो कितना हो गया 8, ठीक होगा। अगला नंबर होगा 2 6, अगला नंबर क्या होगा हमारा 3, और क्या होगा उसके बाद 3 5 35 44, इनको भी तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4 और 4 8। उसके बाद हमारा क्या होगा 44 के बाद हमारा क्या होगा 53, 53 के बाद हमारा क्या होगा 62, 62 के बाद क्या होगा 71, इनका सम करेंगे तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, देखो सभी 2 डिजिट नंबर, कितनी डिजिट है इसमें 2, इसमें भी कितनी डिजिट है 2, इसमें भी कितनी डिजिट है 2। अब लास्ट हमारा क्या होगा 80, ये भी तो 2 डिजिट नंबर है, इसको ऐड करेंगे तो इनका सम भी कितना होगा 8, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। अब देखिए x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। मैंने आपको 2 टर्म्स बताई थी, एक तो मैंने आपको डिविजर्स बताया था, क्या होता है डिविजर्स, डिविजर्स क्या होते हैं, जैसे हमें 6 के डिविजर्स निकालने, 6 किस से डिवाइड होता है 1 से डिवाइड होता है, 1 इसका डिविजर है, 2 से होता है 2 भी इसका डिविजर है, 3 से डिवाइड होता है 3 भी इसका डिविजर है, और लास्ट 6 से डिवाइड होता है तो 6 भी इसका क्या है डिविजर। अब हमें किसके डिविजर बताने, यहाँ पर 60 के, यहाँ पर 6 के थे, यहाँ पर मैंने 6 के एग्जाम्पल लिया था। अब आपको क्वेश्चन में यहाँ पर 60 के डिविजर बताने हैं, और वो जो क्या होने चाहिए प्राइम नंबर। तो अब देखिए प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, पहले तो हम प्राइम नंबर लिखेंगे, प्राइम नंबर होते हैं हमारे 2 3 5 7 11 13 17 19 20, 19 के बाद क्या होगा हमारा 23 29 31, उसके बाद 37, और यहाँ पर क्या होगा हमारा 41 43, उसके बाद क्या होगा हमारा 47, अब 47 के बाद क्या होगा हमारा 53, कितना होगा 53, और फिर क्या होगा हमारा 59। वैसे तो आप वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हो 60 के डिविजर, पर मैंने सभी प्राइम नंबर लिख दी। अब देखिए सेट बनाएंगे हम, डी सेट हमारा क्या होगा, वो प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 डिवाइड कर सकता है यस, 3 डिवाइड कर सकता है यस, 5 भी डिवाइड कर सकता है, अब 7 भी डिवाइड नहीं कर सकता 11, और इनमें से कोई नंबर्स इसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये हमारा सेट क्या होगा 2 3 5, क्या सेट होगा हमारा 2 3 5। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है उसके हमें ऑल लेटर्स लिखने हैं। तो मैंने आपको बताया था सेट लिखते हैं जब रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, किसी भी वर्ड को रिपीट नहीं करते हम, किसी भी वर्ड को क्या नहीं करते रिपीट। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा TRIGONOMETRY ये वर्ड्स हैं, इससे यहाँ पर सेट लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, किसी भी वर्ड को रिपीट नहीं करना। तो देखिए टी एक ये रहा, एक यहाँ पर रहा, तो वंस टाइम लिखेंगे। आर भी 2 बार गिवन है तो इसको भी 1 बार लिखेंगे, आई को भी 1 बार लिखेंगे, जी हमारा है सिंगल, ओ को भी 1 बार लिखेंगे। देखिए वो यहाँ पर कितने टाइम्स है 2 टाइम्स। एन भी 1 बार हमारा, एम और ई पहले यूज हुआ नहीं हुआ तो ई लिखेंगे। अब आई हमने 1 बार लिख लिया, आर को भी 1 बार लिख लिया हमने, और वाई बच गया हमारा, लास्ट क्या होगा वाई। ये होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्या हो गया हमारा ही रोस्टर फॉर्म हो गई। सिर्फ कंडीशन क्या है सेट के लिए, कंडीशन क्या थी, किसी भी वर्ड को क्या प्रॉपर्टी थी, हम 2 बार यूज नहीं करेंगे, 2 टाइम्स 3 टाइम्स हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ कितने टाइम्स लिखेंगे 1 टाइम्स। तो और बीच में क्या यूज करेंगे हम कोमा, ये सभी हमारे क्या हो गए एलिमेंट्स। तो इसको ई को रोस्टर फॉर्म में ऐसे डिफाइन करेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड सेम है, तो इसमें भी लेटर्स बेटर है हमारा, क्या गिवन है BETTER। अब देखिए एफ को ऐसे लिखेंगे
बी एक बार लिखेंगे, एक बार ही है, ई को भी एक बार लिखेंगे, 2 बार गिवन है, टी को भी एक बार लिखेंगे और आर को भी एक बार लिखेंगे। आप कौन से वर्ड को आगे पीछे कर सकते हो, ये मैंने आपको सेट की प्रॉपर्टी बताई थी तब उसमें बताया था। तो ये हमारी क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म, ये हमारी क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म। तो सभी क्वेश्चन की रोस्टर फॉर्म्स मैंने आपको लिखवा दी है क्वेश्चन 3 के ऑल पार्ट्स। अब देखिए क्वेश्चन 4 क्या हमारा, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने से पहले आपको नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले तो किसकी नॉलेज होनी चाहिए, नंबर्स की और इंटरवल्स की, बस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इसको ए सेट कंसीडर करते हैं। रोस्टर फॉर्म में गिवन है 3, 6, 9, 12। ये हमें कौन सी फॉर्म गिवन है, रोस्टर। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए सेट। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखना होता है, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन लिखेंगे, देखिए डेफिनेशन क्या है, ये 3 1 जा 3, ये 3 2 जा 6, ये 3 3 जा 9, ये 3 4 जा 12। तो सबसे पहले तो ये तो यूज करना हमें एक्स इज सच दैट। सच दैट ये किसका साइन है, सच दैट का। मैंने आपको बता दिया किसका सिंबल है, सच दैट। सच दैट एक्स हमारा इस तरह है, किस तरह है एक्स, एक्स हमारा इस तरह है, किस तरह है कि x इज इक्वल टू 3 इंटू में n। एक्स की हमारी किसके साथ मल्टीप्लाई हो रखी है, 3 के साथ। और अब n हमारा क्या, देखिए 3 1 जा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 तो नहीं है, 3 5 जा 15 नहीं है, तो हमारी 4 तक मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे जो हमारा n है, n की वैल्यू क्या है, लेस देन, किससे लेस देन है, 4 से, सॉरी 5 से। तो हमारी x की वैल्यू क्या है, 5 से लेस देन है। मीन्स हमारा जो सॉरी n है हमारा, n क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और क्या है 4। यहाँ पर देखिए 1 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 पुट करेंगे तो 3 3 जा 9, 4 पुट करेंगे तो 3 4 जा 12। तो ये हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए इसमें क्या हमें ये है, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, ये 2 की पावर 3 8, ये हमारी 2 की पावर 4, ये हमारी क्या है 2 की पावर 5। तो हमें पता चल गया कि 2 की पावर कुछ गिवन है। तो इस सेट को लिखेंगे हम, सेकंड पार्ट को बी से डिनोट करते हैं ऐसे, x इज सच दैट, x किस तरह है, x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n, 2 की पावर क्या है हमारी n, n। और देखिए n को हम 5 के इक्वल लेकर आना है, या आप ऐसे लिख सकते हैं n लेस देन हमारा क्या है 6, 6 से छोटा है, जैसे 6 से छोटा 1 2 3 4 5। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n हमारा लेस देन और इक्वल टू किसके है, 5 के। आपकी मर्जी, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। जो हमारा n है, n की वैल्यू क्या है, या तो 5 के इक्वल है, इक्वल वाला साइन में 5 इसमें भी लेकर चलना है, और 6 से छोटी में हमारा 5 तो आएगा ही आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, सेम। ये हमारी 5 की पावर क्या है 1, ये हमारी 5 की क्या पावर क्या है 2, ये 5 की पावर क्या है 3, ये 5 की पावर क्या है 4। तो नंबर्स की तो आपको नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट्स। अब ऐसे लिखेंगे, सी पार्ट में इसको लिखते हैं, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर n, और n हमारा क्या है, लेस देन और इक्वल टू 4, हमारा 4 से छोटा है या 4 के इक्वल है। अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, ये सभी हमारे इवन नंबर्स हैं, 2 4 6 8 इनफाइनाइट तक चल रहे हैं। कैसे नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं। तो लिखेंगे डी x इज सच दैट x इज ए, x हमारा किस तरह है कि x सच दैट, इसका मतलब है x हमारा इस तरह है। अब किस तरह है, x इज ए इवन नेचुरल नंबर, इवन भी है और नेचुरल भी। देखिए हमारे नेचुरल है, अगर माइनस के भी होते तो फिर यहाँ पर क्या आ जाता हमारा, इंटीजर्स। अब देखिए फिफ्थ पार्ट लास्ट, ई से डिनोट करेंगे इसको, 1 4 9। तो हमारा 1 कितने का स्केयर, 1 का स्केयर, ये 2 का स्केयर, ये 3 का स्केयर, ये 4 का स्केयर, ऐसे ऐसे ये लास्ट हमारे कितने का स्केयर है, 10 का स्केयर। किसका स्केयर है, 10 का। 10 का स्केयर क्या होता है 100, 3 का स्केयर क्या होता है 9, 2 का स्केयर क्या होता है 4, 1 का स्केयर क्या होता है 1। तो ये हमारे क्या स्केयर नंबर। तो लिखेंगे x इज सच दैट x इज ए स्केयर नेचुरल नंबर, और हमारा जो x की वैल्यू क्या है वो लेस देन और इक्वल टू क्या है 10।
10 से इक्वल भी है और 10 से छोटी भी है। तो 10 से इक्वल और 10 से छोटी 1 2 3 4 5 6, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6 7 8 और 9 और लास्ट हमारा क्या है 10, क्योंकि इक्वल का साइन है तो हमने किसको भी यूज किया है 10 को भी। ये को हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट कंप्लीट। अब देखिए लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स सभी एलिमेंट्स लिखने हैं। मीन्स हमें ये रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, हमें कौन सी फॉर्म लिखनी है, रोस्टर फॉर्म। यहाँ पर क्या लिखना है, वैसे उसने बोला नहीं है, हमें सिर्फ क्या लिखने हैं एलिमेंट्स, तो डायरेक्ट एलिमेंट्स लिखेंगे हम। एक्स ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर हमारे क्या था 1 3 5 7 9 अप टू क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट। तो ये होगा हमारे ओड विषम नेचुरल प्राकृतिक और संख्याएं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स इज एन क्या हमारा इंटीजर्स है, क्या है इंटीजर्स, इंटीजर्स है और किसके बीच में लाई करता है -1/2 से 9/2 के बीच। -1/2 क्या होता है हमारा -0.5 और 9/2 क्या होता है हमारा 4.5। अब पॉइंट वाले तो इंटीजर्स नहीं होते, कंप्लीट जो नंबर होता है कंप्लीट नंबर्स होता है, जैसे 0 1 2 5 6 जो हमारा कंप्लीट नंबर्स होता है वो हमारे क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो हम सिर्फ कंप्लीट नंबर लिखेंगे। अब 0.5 माइनस से बड़ा हमारा कंप्लीट नंबर्स क्या होगा, हमारा क्या होगा 0 कंप्लीट नंबर्स है, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5 लेंगे नहीं क्योंकि इससे छोटा है, x की वैल्यू क्या है 4.5 से छोटी है और -0.5 से क्या है बड़ी। तो ये हो गए हमारे इसके सभी एलिमेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था सिर्फ ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको इन साइन का और नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए, और वो मैंने आपको बेसिक वाली वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझाया है। तो आप ये वीडियो देखने से पहले जरूर इस वीडियो वो जो पहले वाली बेसिक वाली वीडियो उसको जरूर देखें। अब देखिए इसमें इक्वल का भी साइन है और x की वैल्यू उसका स्क्वायर करने पर या तो 4 आती है या हमारी 4 से क्या आती है छोटी। अब इंटीजर पुट करेंगे, इंटीजर होता है 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3 इनफाइनाइट तक। अब देखिए 0 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 0, 4 से छोटा है। 1 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 1, ये भी हमारा 4 से छोटा है। 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 2 जा 4, ये भी हमारे 4 के इक्वल है, इक्वल भी तो ले सकते हैं हम। लेकिन 3 का स्क्वायर करेंगे, जैसे 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो 9 तो इससे बड़ा हो गया तो हम 3 यूज नहीं करेंगे। इधर -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, इससे छोटा। -2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 4, तो -2 का इसके इक्वल आ गया। अब -3 का स्क्वायर करेंगे वो क्या होगा हमारा 9, तो 9 यूज नहीं होगा क्योंकि इससे छोटी है x की वैल्यू। तो ये होगा हमारा सी पार्ट का सेट के सभी एलिमेंट्स। तो थर्ड पार्ट भी हमारा क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट भी क्या हो गया कंप्लीट। अब देखिए स्टूडेंट्स डी पार्ट क्या है, x इज सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड लोएल। लोएल से हमें वर्ड निकालने हैं तो क्या प्रॉपर्टी की किसी भी लेटर को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार तो L हो गया, एक बार O हो गया, एक बार Y और एक बार A, ये हो गए इसके हमारे सभी वर्ड्स। अब देखिए अगला क्वेश्चन, x इज सच दैट x इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डेज नहीं होते। अब आपने ऐसे बचपन में भी सीखा हुआ, ये जनवरी होगा, जो ये हमारे ऊपर वाले होते हैं इनको हम 31 डेज के लिए काउंट करते हैं। किसके लिए काउंट करते हैं 31। और ये जो अंदर वाले होते हैं, ये वाली अंदर वाली, इसको हम कितने डेज के लिए 30 के। अब देखिए जनवरी 31 डेज, फरवरी में तो 28 या 29 दिन होते हैं, डेज होते हैं। फिर मार्च में फिर से 31, फिर अप्रैल, फिर मई में 31, फिर जून, फिर जुलाई में, फिर अगस्त में, फिर सितंबर को छोड़कर अक्टूबर में, फिर नवंबर को छोड़कर दिसंबर में। तो लिखेंगे हम ऐसे ही, आप अपने ऐसे इस पर चेक कर सकते हैं। ये जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है ना ये वाला, इसमें 31 डेज, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसमें 30 डेज। तो पहले क्या होगा जनवरी, फरवरी होगा नहीं, जनवरी फरवरी, फिर क्या होगा मार्च, फिर क्या होगा हमारा मार्च के बाद क्या होगा अप्रैल, अप्रैल नहीं होगा, अप्रैल में कितने डेज होते थे 30। अप्रैल के बाद क्या होगा हमारा मई, अब जून नहीं होगा जुलाई। देखिए जनवरी फरवरी मार्च हो गया, अप्रैल मई हो गया, जून को छोड़कर जुलाई हो गया, अब क्या होगा अगस्त होगा, फिर सितंबर को छोड़कर अक्टूबर होगा, और फिर नवंबर को छोड़कर हमारा क्या होगा दिसंबर होगा। इन सभी में कितने डेज होते हैं 31 डेज होते हैं। तो इसके लिए हमने सभी एलिमेंट्स राइट कर दिए। क्या होगा हमारा जनवरी, ओहो सॉरी हाँ, नॉट
जिसमें 31 डेज नहीं होते। तो ये तो हमारे वो हो गए जिसमें 31 डेज होते हैं। अब 31 डेज किस में नहीं होते, तो ये नहीं होगा इसमें। अब यहाँ लिखेंगे, इसको मैं कट नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लगा, ये आपको पता चलेगा। अगर क्वेश्चन ये होता यहाँ पर नोट नहीं होता तो फिर हमारा कौन सा क्वेश्चन होता, ये होता। पर इस क्वेश्चन में नोट गिवन है जिसमें 31 डेज नहीं है, तो हमारा क्या होगा। अब जो बाकी के रिमेनिंग फरवरी, और क्या होगा हमारा अप्रैल, और क्या होगा हमारा जून, सितंबर, और क्या होगा हमारा नवंबर। ये हमारा राइट आंसर होगा। ये उसके लिए जिसमें 31 डेज होते हैं और ये उसके लिए जिसमें 31 डेज नहीं होते। तो फिफ्थ पार्ट के लिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये सेकंड वाला। अब देखिए, एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के। अब हमारे जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट, इसमें हमारे वाउल होते हैं और क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जो वावल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे क्या होते हैं, वावल्स। और जो रिमेनिंग जो बाकी बच गए वो सारे हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। जैसे बी, सी, डी, ई तो वावल्स में आगा, एफ है वो हमारे रिमेनिंग क्या होंगे, वो हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। अब प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है, पहले। प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है, पहले। तो के से जो पहले पहले के कॉन्सोनेंट है ना, हमने सिर्फ वो लिखने हैं। तो के से पहले ए तो हमारा होगा वावल, फिर बी, फिर सी, फिर डी, और ई क्या होगा, वावल, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई हमारा क्या होगा, वावल, आई। उसके बाद क्या होगा, जे, और के से पहले के लिखने हैं तो के हमें यूज नहीं करना। तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको लेटर्स रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने से पहले या तो लेटर्स की नॉलेज होनी चाहिए, वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, और नंबर्स की, और सिर्फ इंटरवल्स की। उसके बाद ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन मैच करने में, ये हमारे क्या देखिए 1 2 3 6, 1 2 3 6 क्या हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो इससे मैच नहीं होगा। अब क्या हमारा ओड भी नहीं है, 6 हमारे ओड नेचुरल नंबर भी नहीं है, इससे भी मिक्स नहीं होगा। अब नेचुरल नंबर डिविजर ओनली नेचुरल नंबर है, अब इससे मिक्स होगा। देखिए एक्स क्या हमारा नेचुरल नंबर है, और डिविजर ऑफ 6, तो 1 भी 6 को डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, और 6 भी। तो फर्स्ट पार्ट हमारा किससे बिलोंग करेगा, सी से। किससे बिलोंग करेगा, सी से। क्योंकि देखिए जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं, पर जो 6 को डिवाइड करते हैं, डिविजर का मतलब जो इसको डिवाइड करते हैं, तो 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी, और 6 भी। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट 2 3, 2 3 हमारे क्या है, प्राइम नंबर है, और 6 को डिवाइड करते हैं, हाँ बिल्कुल डिवाइड करते हैं, तो ये होगा हमारा इसके साथ मैच। 2 3 हमारे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, मैंने आपको बताई थी 2 3 5 7 11, और ये 6 को डिवाइड करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब मैथमेटिक्स किस वर्ड से होगा, मैथमेटिक्स से होगा, ये तो हमारा इस वर्ड से होगा। किसी भी वर्ड को 2 बार लिखा गया नहीं, 2 बार नहीं लिखा गया, तो ये इसके साथ मैच हो गया। अब 1 3 5 7 9 ये हमारे क्या है, ओड नंबर्स तो हैं, मैंने आपको बताया था ओड नंबर्स, तो ये वाला इसके साथ मैच होगा। और 10 से लेस है ना, हाँ बिल्कुल 10 से लेस है, कम है, तो ये हमारा होगा क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट। देखिए स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज 1.1 थी वो बिल्कुल इजी थी, जो हमने बेसिक पार्ट किया था सिर्फ उस पर बेस थी। तो आपको बेसिक वाली वीडियो एक बार जरूर देखनी है, कम से कम 2 बार तो देखनी है, और जो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो हमारे सभी स्टूडेंट्स हैं जो ट्यूशन एफर्ट नहीं कर सकते उनके पास आपने वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक भी करना है। थैंक यू।